मेरा नाम है मंजू शर्मा। आज पढ़ाएंगे एआई के क्लास 10 का टॉप 10 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आपने कर लिया तो मतलब आज का पेपर यहीं से आने वाला है। तुम्हारे कम से कम 40 नंबर यहीं से क्लियर होंगे, ठीक है। 30-40 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? क्या होते हैं? 5 मेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। और इसको एक एक करके समझाते हैं। सेंडर क्या होता है? जो पर्सन क्या करता है, मैसेज को भेजता है, वही सेंडर होता है, ठीक है। जो पर्सन मैसेज को भेजता है, जैसे मैं तुम्हारे पास मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं बोल के समझा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सेंडर हो गया। मैसेज, जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं एआई का पेपर आपके सामने, एआई का मतलब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या, वो क्या चीज़ है? मैसेज है। मीडियम, किसके थ्रू? मैं अपने किससे बोलने के थ्रू आपको क्या कर रहा हूँ? सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है? रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? जो जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्या करें? इस मैसेज को रिसीव करें, तो आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए, ठीक है। फीडबैक क्या हो गया? आपने क्या फीडबैक दिया? लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, ये सबसे मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा फीडबैक मिलेगा, क्या फीडबैक आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है। ओके, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्पोकन और रिटन वर्ड्स। मतलब वर्बल में क्या होता है? तुम लिख रहे हो या कोई चीज़ बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो कुछ चीज़, वो सब किस में आते हैं? वर्बल में आते हैं। पर नॉन वर्बल में क्या आते हैं? देख लो, नॉन वर्बल में क्या आते हैं? इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। मतलब किसी को आँख घूमने से तो समझ जाता, हाँ भाई ये डरा रहा है ना। बॉडी गेस्चर, हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, इसको मतलब तुम देखा है जो बोल नहीं पाता तो हाथ से समझाता है, समझ रहे हो कि नहीं? वो हो गया। या बॉडी लैंग्वेज, मतलब भाई ये कितना बड़े प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है, इससे भी मतलब इस तरीके की लैंग्वेज क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल बोलते हैं। अब देख लो, वर्बल में एग्जांपल क्या लिखोगे? टॉकिंग ऑन फोन, क्लासरूम, टीचिंग, ठीक है। अपने नॉन वर्बल में आई स्माइल टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, मतलब स्माइल करके हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करें। चल तो बढ़ते हैं। गिव एनी टू एग्जांपल वेयर आई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज हेल्पफुल। मतलब बताना है कि कहाँ पर छोटे अमाउंट में स्ट्रेस तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। टू एग्जांपल वेयर द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हेल्पफुल। पहले क्या है? फायर अलार्म। फायर अलार्म से क्या है? आपके लिए स्ट्रेस हेल्पफुल है। फायर अलार्म क्या करता है? तुम्हें स्ट्रेस तो देगा, पर क्या है, तुम्हारे जो डेंजर में फंसे पड़े हो उससे तुम्हें हेल्प भी करेगा, ठीक है। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश इट ऑन टाइम। स्ट्रेस क्या करेगा? तुम्हारे जो पेपर है और तुम्हारे सर पे जो पेपर आ रहे हैं उसको मतलब कंप्लीट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डेडलाइन आने वाली है ना। डेडलाइन से स्ट्रेस तो आएगा, पर तुम्हारा वो भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में राइट 4 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं स्ट्रेस के? हेडेक, सर में दर्द, स्लीपीनेस मतलब लेजी लग रहा है या नींद सी आ रही है, या सैडनेस, तुम थोड़े मतलब दुखी दुखी हो, या नर्वस, नर्वस मतलब कोई चीज़ से परेशान हो, ठीक है। राइट 4 क्वालिटीज ऑफ दोज पीपल हु वर्क इंडिपेंडेंटली। जो खुद पर निर्भर होकर काम करता है उसकी 4 क्वालिटी बताओ। पहली क्वालिटी क्या है? सेल्फ अवेयर होगा, सेल्फ मॉनिटरिंग होगा, स्किल्स एंड द एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट। मतलब वो खुद ही करेगा सब चीज़ को और खुद ही देखेगा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, और वो अपनी गलती को सुधारेगा अपने से ही, है ना। और क्या करेगा? और डे बाय डे अपनी मतलब जो स्किल्स को है उसे और ज़्यादा डेवलप करेगा अपनी गलतियों से, ठीक है। यही सब लिखा है इस 4 पॉइंट में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट और एबिलिटीज, ठीक है। थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम मेक यू हैप्पी। मतलब जैसे जो चीज़ है तुम फ्री टाइम में कर रहे हो, है ना, और जो जिसको करके तुम्हें क्या नाम है, खुशी मिल रही हो, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। थिंग्स यू आर क्यूरियस टू डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। मतलब कोई तुमसे कह नहीं रहा है ना, पर तुम क्या उस काम को कर रहे हो, है ना, क्योंकि तुम्हें वो करने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, और तुम उसके लिए उत्साहित हो, तो क्या है वो इंटरेस्ट में आएगा। एबिलिटी क्या है? एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। मतलब जो तुम्हारे अंदर पहले से ही है, जन्म से ही तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी है, तो वो किस में एबिलिटी में आएगा। एनेबल यू टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क विद प्रोफिशिएंसी। मतलब तुम कोई काम को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वो क्या है? एबिलिटी है। व्हाट आर फाइल और फोल्डर इन ए कंप्यूटर? फाइल क्या है? फाइल के कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फाइल डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। एवरी फाइल हैज ए फाइल नेम, और फाइल, हर फाइल का क्या होता है? एक नेम होता है, ठीक है, जिसको हम पहचानते हैं। और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल। सारी फाइल्स को तो कनेक्ट करके या ग्रुप ऑफ फाइल्स को
है ना, स्टोर करते हैं फोल्डर के रूप में, ठीक है। समझ में? टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 3 तरीके की बिजनेस एक्टिविटी बता रहे हैं एग्जांपल के साथ। देखो पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब हम कोई चीज बना रहे हैं। जैसे मान लो रॉ मटेरियल से कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मोबाइल के बॉडी पार्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करवाए चाइना से, तो हमने क्या करा, यहाँ मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। एग्जाम्पल है फैक्ट्री मेकिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी का मान लो, है ना, क्या करी, पानी को करी क्या करी, पैक करके बेच दिए। अब ट्रेडिंग बिजनेस, बाय एंड सेल फिनिश गुड विदाउट मेकिंग देमसेल्फ, मतलब उसने कहीं से खरीदा कम दामों में और क्या हुआ, ज्यादा दामों में बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। अब थर्ड का क्या है, जैसे मान लो अ ग्रोसरी स्टोर सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस ब्रांड, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर होता है वो अलग अलग ब्रांड के सामान बेचता है, पर क्या करता है, बस खरीदता है फिर बेच देता है, खरीदता है फिर बेच देता है, ठीक है। फिर क्या है, सर्विस बिजनेस, प्रोवाइडेड इंटेलिजिबल सर्विस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है, सर्विस वाली, मान लो एक मोबाइल शॉप है, उसने क्या करी, हमारे मोबाइल को रिपेयर करके दे दिया, उसने नया प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने हमारे मोबाइल को रिपेयर करके दे दिया, मतलब सर्विस करके दे दिया, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मतलब इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना खुद का काम डालता है, ठीक है, खुद की फैक्ट्री खोलता है, उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है रिस्क लेने का, ठीक है, वो भाई रिस्क लेने से कभी भी डरता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंस, मतलब वो अपने डिसीजन के लिए खुद इंडिपेंडेंट है, 4 लोगों से पूछ के वो डिसीजन नहीं लेता, वो क्या करता है, अपने डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। फिर क्या है, प्रेजेंस, नॉट गिवन अप डिस्पाइट चैलेंज एंड फेलियर, ये कभी हार नहीं मानता, ठीक है, कभी भी मतलब हार नहीं मानता, पीछे हटता किसी चीज से, फेल हो गया पर कभी हार नहीं मानेगा, ठीक है। अब क्या है, ओपन माइंडेड, एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज एंड लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, ये क्या करता है, जो न्यू न्यू आइडिया आते हैं उससे सीखने को मिलता है इसे, किसी एंटरप्रेन्योर को, है ना, और क्या करता है, फीडबैक से नए नए और भी इन्वेंशन करता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, एआई के 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज क्या है, ऑटोमेशन ऑफ टास्क, मतलब ये क्या करता है, ह्यूमन जो वर्क करता है उसको इजी कर देता है ना, और ये क्या करता है, एफर्ट्स को कम कर देता है। जैसे चैट बोट्स हो गया, मतलब वो खुद पे खुद टाइप होके आ जाते हैं, तो इसमें कोई ह्यूमन को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद पे खुद वो मैसेज करते हैं, ठीक है। तो उसका है हाई एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, एआई परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड एनालाइज डाटा विद हाई प्रिसिजन, मतलब एआई जो भी मतलब कैलकुलेशन करेगा या डाटा बनाएगा वो क्या बोलूँ, बिल्कुल एक्यूरेट बनाएगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, जॉब लॉसेस, मतलब इट ऑटोमेशन में रिप्लेस ह्यूमन वर्क इन वेरियस इंडस्ट्री, मतलब क्या बहुत सारी जगह मतलब ह्यूमंस को हटा के एआई रोबोट्स को रख लिया गया है, समझ रहे हो। और क्या है, बाइस एंड इथिकल कंसर्न, एआई एल्गोरिथम कैन बी बाइस इफ ट्रेन और पार्शियल अनफेयर डाटा, अनफेयर डाटा मतलब ये कभी कभी डाटा को गलत भी बता सकता, मतलब गलत भी बता सकता है, कहीं से डाटा चोरी होने का भी डर रहता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा हैकिंग वगैरह भी हो सकती है इसमें, ठीक है। यहीं से होते हैं हमारे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म। भाई आपको 20 इसी वजह से नहीं करवाए क्योंकि आपके लिए इतना ही बहुत है, इतने में से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 10 को बस 2-3 बार देख लेना अच्छे से, और ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेना जिससे आपको ये समझ में आए, और मतलब जिसको नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिख देना। अभी मैं आपको 15 मिनट के अंदर फिर वीडियो एक बना के दूंगा, फ्रेश वीडियो बहुत तगड़ी बना दूंगा, जैसे ये बनाई थी वैसे ही, है ना। टॉप 20 का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको मैं दोबारा बना सकता हूँ आपके लिए अगर आप कहोगे तो, आपके डिमांड पे, ठीक है ना। आप जब सब्सक्राइब करते हैं यार चैनल को, नया कुछ करते हैं यार, कर दिया करो यार प्लीज़, ठीक है, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी बज रहे हैं 3:30, ठीक है, रात के, इस वजह कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दूँ, मैं नींद भी आ रही है, ठीक है, चलो मिलते हैं।